अडानी रहे तो फिर क्यों रहे? अगर हमने पहले ही कहा टैक्स हमें मिलता नहीं, कंपनी के रहने से स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, हमें स्कूल मिला नहीं, अस्पताल मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं, तो केवल कंपनी बैठे और अडानी की झोली मोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, इसलिए कंपनी चले, तो इसलिए तो हम है नहीं। प्लांट से हमें लाभ क्या है? सस्ते दर पर बिजली देने की बात थी, वो भी नहीं मिला। भाई नौकरी भी ना मिली। नौकरी मीन्स होता है कि भाई अस्थायी नौकरी, ये नहीं होता कि पेरोल पर कहीं हम आपको लगा दे, मैंने किसी आउटसोर्सिंग कंपनी में हम लगा दी। दुबे जी आप पे संगीन आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल प्रदीप यादव चाह रहे हैं कि ये भी कंपनी जिंदल की तरह भाग जाए। अगर दुबे जी को इतनी औकात है तो वहाँ जाए और स्थानीय लोगों को कह दे कि हम तुम्हें रिद्धि सिद्धि में भेज रहे हैं और तुम्हारे पक्ष में यह निर्णय है। हम तो लड़ेंगे कि झारखंड को लाभ हो, राज्य को लाभ हो, देश को लाभ हो और वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ हो। लड़ाई इस बात की। अपने क्षेत्र की समस्या खासकर अडानी पावर प्लांट को लेकर जो वहाँ पे काम कर रहे मजदूरों को निकाला गया है, अब वो अनशन कर रहे हैं। प्रदीप यादव कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे और लड़ाई अब आर पार की होगी, कोई समझौता नहीं होगा। राहुल गांधी जी भी इस मामले से अवगत हो गए हैं, आज मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने आए थे। और क्या आपने कहा मुख्यमंत्री जी से? कंपनी तो कह रही है कि हम एक कंपनी जो आउटसोर्स था उसको ब्लैक लिस्टेड किए भारत में, सेम अमाउंट, सेम सैलरी, सेम फैसिलिटी पे नई कंपनी में ज्वाइन करने को बोल रहे हैं। पहली बात तो ये, हमें लगता है कि आप सबको जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी मैं आपको देना चाहूँगा, आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा, आप उसे पढ़ें। स्पष्ट लिखा है कि जिन रैयतों ने 2 एकड़ या 1 एकड़ जमीन दी है या उससे कम दी है, तीनों बातें लिखी है, उसके एक फैमिली को एक नौकरी हम देंगे। अडानी पावर मतलब पेरोल पे नौकरी मीन्स पेरोल ही होता है। नौकरी की परिभाषा ये नहीं होती कि किसी आउटसोर्सिंग कंपनी में हाथ पकड़ के हमने लगा दिया। नौकरी मीन्स होता है कि भाई अस्थायी नौकरी, ये नहीं होता कि पेरोल पर कहीं हम आपको लगा दे, मैंने किसी आउटसोर्सिंग कंपनी में हम लगा दिए। तो पहला तो उन्होंने उल्लंघन किया। उस समय भी लोग लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने लोगों को भरमाया कि आपके एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव की कमी है, इसलिए 2 साल तक मेरे इसी आउटसोर्सिंग में काम कीजिए, फिर यही मेरे सिस्टम है, यहाँ से फिर आपको हम अपनी कंपनी में एक्सचेंज करेंगे। आज किया नहीं, आज उल्टे उन्हें थर्ड पार्टी की ओर भेजा जा रहा है। लड़ाई यहाँ से प्रारंभ है और ये एक पार्ट लड़ाई का है, ये छोटा पार्ट है। बड़ा पार्ट तो ये है कि जिन शर्तों के साथ उन्हें पर्यावरणीय क्लियरेंस मिला कि भाई यहाँ हम स्कूल खोलेंगे, अच्छे स्कूल, और 25% सीट, आप एग्रीमेंट की कॉपी पढ़ेंगे, उसमें है कि जो यहाँ के लैंड लीजर और स्थानीय लोग हैं उसके लिए फ्री एजुकेशन होगा, इस 25% सीट उनके लिए होगा। फिर उन्होंने कहा कि हम बेहतर अस्पताल खोलेंगे ताकि उनका इलाज दे सकें। आज एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। कई शर्तें, जिन शर्तों के साथ उनके प्लांट स्थापित हुए, उन शर्तों का उन्होंने अनुपालन नहीं किया। और हमें कोई बताया जो उनके पक्ष में खड़े हैं कि इस प्लांट से हमें लाभ क्या है? सस्ते दर पर बिजली देने की बात थी, वो भी नहीं मिला। भाई नौकरी भी ना मिली, यहाँ तक कि अगर कंपनियां चलती है तो टैक्स भी सरकार को मिलता है, उसको भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने घोषित कर दिया। तो हम क्या करें? उनके पक्ष में थपड़ी बजाएं तो कैसे बजाएं? ताली बजाने का भी जगह उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए गुस्सा इस बात का है और ये लड़ाई की शुरुआत है। निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि CSR फंड के तहत वहाँ के कितने जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष, उनका गाड़ी का तेल जाता है, उनको पैसा जाता है, तो कंपनी तो कहेगी कि हम CSR का खर्चा कर रहे हैं, फिर लोगों को क्यों नहीं लाभ हो रहा? आप कह रहे स्कूल और हॉस्पिटल का अगर मुद्दा छोड़ दें तो। देखिए, ये तो कानून है कि कोई कंपनी वहाँ काम करेगी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, 2% उनके मुनाफे का वहाँ के विकास पर खर्च करना है। कोई उसकी कृपा नहीं है। अब ये लिस्ट तो वो बेहतर बता पाएंगे कि तेल भराने में दिया है कि किसी के माथा में मालिश करने के लिए दिया, वो बेहतर बताएंगे। उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी टोले में कोई विकास के काम में तो उनकी कृपा नहीं है, ये तो कानून का पाठ है, उनको करना ही होगा। अगर 5 साल में आपने 5 करोड़ मुनाफा किया तो 5 दूनी 10 लाख आपको विकास के खर्च करने हैं। इसमें कृपा कौन सी है आपकी?
लेकिन ये बहुत नहीं ना, ये तो ऊंट के मुंह में क्या कहते हैं, बस जीरा है ऊंट के मुंह में। दुबे जी, आप पे संगीन आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल प्रदीप यादव चाह रहे हैं कि ये भी कंपनी जिंदल की तरह भाग जाए। बोल रहे जो भी कोई अच्छा विकास का या रोजगार का सृजन होगा, कंपनी कल भाग जाएगी, कौन जवाब देगा। बोल रहे हैं कि इनोव से रिद्धि सिद्धि में अगर लोग जा रहे हैं, सेम सैलरी पे जा रहे हैं, सेम फैसिलिटी पे, तो राजनीति क्यों किया जा रहा है? क्या कंपनी को भगाने का इरादा है? सिंगूर बनाना चाहते हैं प्रदीप यादव इस जगह को? अगर दुबे जी को इतनी औकात है तो वहाँ जाए और स्थानीय लोगों को कह दे कि हम तुम्हें रिद्धि सिद्धि में भेज रहे हैं और तुम्हारे पक्ष में यह निर्णय है। दूर से मत कहें। और जो आरोप है उनका, ये बेबुनियाद है। पहली बात तो ये कि भाई जिंदल कंपनी गई क्यों, ये सच बताने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए गई कि उनके कोल लिंकेज इन्होंने अडानी को दे दिया, और वही कोल लिंकेज पर आज अडानी सुंदर पहाड़ी में वो कोल लिंकेज मिला था जिस पर कि अडानी आज काम करने जा रही है। तो एक तो तथ्य ये गलत। दूसरा, अडानी रहे तो फिर क्यों रहे? अगर हमने पहले ही कहा टैक्स हमें मिलता नहीं, कंपनी के रहने से स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, हमें स्कूल मिला नहीं, अस्पताल मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं, तो केवल कंपनी बैठे अडानी की झोली मोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, इसलिए कंपनी चले, तो इसलिए तो हम है नहीं। हम तो लड़ेंगे कि झारखंड को लाभ हो, राज्य को लाभ हो, देश को लाभ हो और वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ हो। लड़ाई इस बात की। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है झारखंड के, वो कह रहे हैं कि हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, कोई राजनीति का हिस्सा ना बने। तो क्या वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं? क्या आपसे बात हुई, क्योंकि वो भी सत्ता में है? क्या वो टेम्पररी सोल्यूशन निकाल रहे हैं, या प्रदीप यादव जो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट जो हुआ था लैंड लूजर और कंपनी के बीच, वो सारे चीज इम्प्लीमेंट होने चाहिए? आप लड़ाई कहाँ तक जारी रखने का सोच रहे हैं? नहीं, हम तो स्थानीय लोगों को बिल्कुल हक और अधिकार, जो एग्रीमेंट हुए, जो जिन शर्तों के साथ अडानी बैठी है, कंपनी बैठी है, उसको पूरा करें। मेरी लड़ाई वहाँ तक है। जहाँ तक उद्योग मंत्री जी माननीय संजय बाबू की बात है, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ कि वो सरकार में मंत्री हैं, उन्हें जरूर उस दिशा में पहल करनी चाहिए। और हमें लगता है कि वो पूजा में व्यस्त है। मुझे उम्मीद है कि पूजा के बाद वो पहल करेंगे, इस समस्या का निदान करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्वागत करें, वो कह रहे हैं कि राजनीति करने वाले के चक्कर में ना पड़े। पूरा गोड्डा जान रहा है, पूरा संथाल परगना की। अभी आप वहाँ राजनीति कर रहे हैं, एजिटेशन के जगह पे भी गए थे और कहे कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ना, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। अब किसकी नज़रिया क्या है, मैं उस पर बहुत कमेंट करना नहीं चाहता। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और संजय बाबू इनका समाधान करे उद्योग मंत्री के नाते, यही मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा। भाषण में आपने कहा था कि राहुल गांधी जी ने बात किया है मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में। अडानी जी भी कुछ दिन पहले आए थे मुख्यमंत्री जी से बात करने। एक नई सीमेंट फैक्ट्री लगाने की भी बात हो रही है। तो एक तरफ बात हो रहा है कि उद्योग को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ बात हो रहा है कि उद्योग ने जिन शर्तों के तहत यहाँ पे डेरा डाला उसको पूरा करे, नहीं तो भागे। देखिए, आप बातों को दूसरे ट्रैक पर मत ले जाइए। बात ये है